हे गाइस, माय नेम इज गौरव और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन का 10वां एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गैतो असल में मर चुका है और उसके शरीर पर केंजाकू ने कब्जा किया हुआ है और ये सूडो गैतो गोजो को प्रिजन रेल में कैद कर देता है। दूसरी तरफ यूजी के कान पर एक मशीन आकर लगती है जिसे यूजी तुरंत ही निकाल लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसमें से मेकामारू की आवाज आ रही थी जो उन्हें बताता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। इधर सूडो गैतो गोजो को गुड बाय कहता है और बोलता है कि अब उनकी मुलाकात एक नई दुनिया में होगी। वही गोजो अपने दोस्त गैतो से कहता है कि वो जाग जाए, वो ऐसे ही किसी को भी अपने शरीर पर कब्जा करने देगा। इसके बाद गैतो का हाथ अपने आप ही सूडो गैतो का गला दबाने लगता है, जो देख सूडो गैतो हंसने लगता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। वो माहितो से कहता है कि शायद उसकी थ्योरी गलत है कि आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं। गोजो उनसे कहता है कि टाइम पास करना बंद करो और जो करने आए हो उस पर ध्यान दो। सूडो गैतो भी उसकी बातों से सहमत होता है और वो प्रिजन रेल्म को क्लोज होने का ऑर्डर देता है, जिससे वो बॉक्स बंद हो जाता है और गोजो उसमें पूरी तरह से सील हो गया था। माहितो पूछता है कि क्या अब वो इस कर्स टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिस पर सूडो गैतो बताता है कि इसमें वो सिर्फ एक ही इंसान को कैद कर सकते हैं और जब तक वो इंसान अंदर खुद को मार ना ले तब तक इस बॉक्स का इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते। वहीं इधर मैमे को मेकामारू की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मेकामारू उसे बताता है कि आज से 10 दिन पहले स्पेशल ग्रेड कर्स माहितो के हाथों उसकी यानी कि कोकिची की मौत हो चुकी है और ये सिर्फ एक बैकअप पपेट है। ऐसे ही 3 पपेट उसने मरने से पहले छोड़े थे। इनकी कंडीशन यही थी कि गोजो के सील होते ही ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये पपेट यूजी की टीम के पास इसीलिए आया है क्योंकि यूजी के गद्दार होने के चांसेस सबसे कम हैं। तभी ये पपेट उन्हें ये भी बताता है कि 2 कर्स यूजर उनकी तरफ उन्हें मारने आ रहे हैं। मैमे यूजी से पूछती है कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जिस पर यूजी उसे बताता है कि ये लोग उस टिड्डे कर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैमे इन लोगों को इग्नोर कर आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि इन्हें गोजो के पास पहुंचना है, लेकिन मेकामारू उन्हें सलाह देता है कि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। उनके दुश्मन यहाँ ऑलरेडी 4 कर्टेन बना चुके हैं। कर्टेन ए आम लोगों को रोकने के लिए था, कर्टेन बी गोजो को आने से रोकता है, कर्टेन सी सॉर्सरर्स को आने से रोकता है और कर्टेन डी आम लोगों को कैद करने के लिए, यानी कि ये लोग गोजो के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि कर्टेन सी इन्हें रोक देगा और यहाँ ये लोग मोबाइल भी यूज नहीं कर सकते। इसीलिए यूजी को स्टेशन के बाहर जाकर सभी सॉर्सरर्स को ये भी खबर देनी होगी कि गोजो को सील कर दिया गया है, जिससे उन सभी का एक ही गोल होगा, गोजो को बचाना। मेकामारू मैमे से बोलता है कि यूजी के लिए रास्ता साफ करे और उन कर्स यूजर्स को मार दे। मैमे मान जाती है। मेकामारू सीरियस होके बोलता है कि अगर गोजो को बचाया नहीं गया तो इस दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। तभी वो कर्स यूजर एबिना अपनी शिकिगामी डॉग के साथ यहाँ आ जाता है। इधर स्टेशन के अंदर जोगो और चोजो को भी होश आ जाता है। वो अभी तक गोजो के अनलिमिटेड वॉइड की वजह से स्टैचू बने हुए थे। सूडो गैतो उनसे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बॉक्स भारी होकर जमीन पर गिर जाता है। आखिर उसमें गोजो नाम का मॉन्स्टर जो कैद था। बॉक्स के अंदर गोजो इंसानी हड्डियों पर लेटा हुआ था और वो ये भी नोटिस करता है कि बॉक्स के अंदर समय रुका हुआ है। गोजो एडमिट करता है कि इस बार उससे गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसे अपने साथियों पर पूरा भरोसा है। इधर टीम को बताया जाता है कि कर्टेन्स के अंदर लगातार इंसानों की संख्या कम होती जा रही है, इसीलिए सभी मेंबर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो अंदर जाकर अटैक करें। टीम नानामी को सबसे ज्यादा चिंता उस कर्टेन की थी जो कि सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोकता है। गोजो को अंदर गए लगभग 1 घंटा हो चुका था, यानी कि जरूर वहाँ कुछ हुआ है
और उनके दुश्मनों ने जरूर कुछ बड़ी प्लानिंग की है। नानामी अब इन दोनों से लोगों को बचाने के लिए कहता है और इस कर्टेन बिछाने वाले से वो खुद निपटेगा और इसके बाद तीनों ही टीम एक साथ बैरियर के अंदर चली जाती हैं। बैरियर के बाहर हम कियोटा को देखते हैं जो कि अकारी से बात कर रहा था। ये मैनेजर्स ही थे जो कि सभी हालातों पर नजर रखे हुए थे कि तभी पीछे से कोई कियोटा को स्टैब कर देता है। ये एक कर्स यूजर हारुता था जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था। यहाँ हम एक नई लड़की उरा उमे को देखते हैं। वो उरा उमे से कहती है कि बैरियर के बाहर जितने भी मैनेजर्स हैं वो सभी को एक एक करके मार दे। इधर BF5 स्टेशन पर गैतो बताता है कि गोजो की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वो इस बॉक्स को नहीं हिला सकते। माहितो तभी अचानक मेकामारू के डिवाइस को नोटिस कर लेता है जिससे वो इन पर नजर रखे हुए थे और माहितो तुरंत ही उसे तोड़ देता है। अब ये खबर मेकामारू यूजी को बता देता है कि गोजो को वो लोग वहाँ से नहीं हिला सकते। उन्हें सभी सॉर्सरर्स से मिलकर स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए और जैसे ही उन्हें रोकने वाला कर्टेन हटेगा सभी लोग एक साथ उन पर अटैक कर देंगे। यूजी भागते हुए सबसे बाहर के कर्टेन में आ जाता है जहां मॉन्स्टर्स आम लोगों पर हमला कर रहे थे। यूजी इन्हें खत्म करके आम लोगों को बचा लेता है। इसके बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वहाँ से नानामी का नाम जोरों से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज पूरे शिबुया में गूंज रही थी। यूजी की पुकार नानामी की टीम भी सुन लेती है। इसके बाद यूजी चिल्लाता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। पांडा टीम भी ये बात सुन लेती है। ये खबर सुनकर नानामी और मेगुमी शॉक हो जाते हैं। नानामी तुरंत ही अपना प्लान बदल देता है। वो मेगुमी और ताकुमा को जल्दी से यूजी के पास पहुंचने को बोलता है और ये भी कि अगर गोजो सच में कैद हो चुका है तो अब उनकी कंट्री को सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। इधर गैतो की टीम समझ चुकी थी कि सॉर्सरर्स अब उन पर चारों तरफ से हमला करने वाले हैं। गैतो बोलता है कि वो यहीं इस प्रिजन रैम के पास रहेगा इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जोजो कहता है कि उसे यूजी और नोबारा को जान से मारना है अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए। जोगो इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि यूजी सुकुना का वेसल है और सुकुना उन्हें अपनी साइड में चाहिए, तभी वो लोग सॉर्सरर्स पर जीत हासिल कर पाएंगे। इसीलिए वो यूजी को नहीं मार सकते। लेकिन जोजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो दोनों ही आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। माहितो बीच में आकर जोगो को शांत रहने को कहता है और ये भी बताता है कि यूजी को वो भी मारना चाहता है। गोजो को अपने रास्ते से हटाने के बाद माहितो को पूरा यकीन है कि वो लोग सॉर्सरर्स पर भारी पड़ सकते हैं, तो अब उन्हें सुकुना के होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन्हें यूजी को मार देना चाहिए। जोगो को माहितो की बात सुन यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि क्या वो सीरियस है। माहितो जोगो की बात नहीं मानता और कहता है कि सुकुना को जिंदा करने का प्लान अच्छा है, पर वो इसके लिए जोगो से लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उन्हें एक गेम खेलना चाहिए। अगर माहितो को यूजी पहले मिलता है तो वो उसे मार देगा, लेकिन अगर जोगो को यूजी पहले दिखता है तो वो उसे सुकुना की फिंगर खिलाकर सुकुना को जिंदा कर सकता है। जोजो बोलता है कि वो भी यूजी को देखते ही मार देगा, यानी कि जोजो माहितो की तरफ है। इसके बाद माहितो सूडो गैतो से पूछता है कि वो किसकी साइड में है। गैतो बोलता है कि उसे इस लफड़े में नहीं पड़ना, वो यहीं रहकर प्रिजन रैल्म का ध्यान रखेगा, तो वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। और वैसे भी सुकुना को जिंदा करना एक बैकअप प्लान था इन केस प्रिजन रैल्म काम ना करे तो। जोगो अब कहता है कि समझदारी इसी में है कि वो सभी यहीं पर रहें, क्योंकि यूजी और बाकी के सॉर्सरर्स कभी भी यहाँ आते ही होंगे। लेकिन तभी माहितो चिल्लाता है कि गेम स्टार्ट और भागने लगता है। उसके पीछे चोजो और यहाँ तक कि डेगन भी भागता है और ये देख जोगो को भी भागना पड़ता है ताकि वो यूजी को मार ना दे। तभी सूडो गैतो नोटिस करता है कि मिमिको और नाना को उसे देख रही हैं। ये वही दो लड़कियां हैं जिसके लिए गैतो ने पूरे गांव को मार दिया था। ये बोलती हैं कि
उन्होंने सुडोगैतो की सभी बातें मानी हैं और कई इंसानों को भी मारा है, तो वादे के मुताबिक उन्हें अपने मास्टर गैतो का शरीर वापस चाहिए। वो दोनों बिल्कुल नहीं चाहते कि केनजाकू उनके मास्टर का शरीर और ज्यादा यूज करे। सुडोगैतो उन्हें साफ मना कर देता है और उन्हें सलाह देता है कि अगली बार जब भी वो किसी से डील करे उससे बाइंडिंग बाव जरूर ले ले। सुडोगैतो उन्हें यहाँ से भाग जाने को कहता है वरना वो उन्हें मार देगा। ये सुन दोनों ही यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जाते समय वो दोनों सुडोगैतो को धमकी देती है कि वो इसके लिए जरूर पछताएगा, जिस पर वो बोलता है कि पछतावा, ये क्या होता है। इधर यूजी अब भी बिल्डिंग पर खड़े होकर नानामी चिल्ला रहा था और नानामी टीम उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है और मेगुमी उसके सर पर टपली मारते हुए बोलता है कि अब चिल्लाना बंद करो। यूजी और मेकामारू उन्हें सारी बातें बता देते हैं। नानामी को समझ नहीं आता कि इन सब में गैतो कहाँ से आया, जिस पर मेकामारू उन्हें बताता है कि वो गैतो के शरीर में केनजाकू है। शिबुया स्टेशन में कई सारे कर्स यूजर्स और कर्स स्पिरिट्स भरे हुए हैं जो कि गैतो की बात मानते हैं। नानामी बोलता है फिर तो चारों तरफ से हमला करना ही सबसे बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें वो तीसरा कर्टेन हटाना पड़ेगा। नानामी ताकुमा से कहता है कि वो यूजी और मेगुमी के साथ जाकर इस कर्टेन को हटाने की कोशिश करे, क्योंकि वो एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है तो उसे बाहर जाकर कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो कियोटाका से मिलने जा रहा है। नानामी इन्हें ये भी बताता है कि रास्ते में अगर तुम्हें टीम जेरिन या टीम पांडा मिले तो उन्हें भी ये सब बता दें। वैसे तो उन्हें भी यूजी की बात सुनाई दे गई होगी। इतना कहकर नानामी यहाँ से चला जाता है। ताकुमा गर्व से फूल जाता है क्योंकि नानामी ने पहली बार उसे जिम्मेदारी का काम दिया था और वो दोनों को मिशन से पहले सिचुएशन समझाने लगता है कि अगर गोजो चला गया तो दो चीजें होंगी। पहली कि गोजो की फैमिली की पावर्स भी चली जाएंगी और गोजो अभी तक जिन्हें भी बचाते आया है जैसे कि यूजी, यूता, उन्हें हायर अप्स फिर से टारगेट कर सकते हैं। बाकी सॉर्सरर्स पॉलिटिकल पावर के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। दूसरी चीज कि ढेर सारे कर्स यूजर्स और कर्स स्पिरिट्स गोजो के डर से बिल में छुपे हुए थे। गोजो के जाने के बाद वो भी निडर होकर अटैक कर देंगे और इस लड़ाई में सॉर्सरर्स का हारना पक्का है। तो आसान शब्दों में अगर वो इस मिशन में फेल होते हैं तो जापान से इंसानियत खत्म हो जाएगी। अब ताकुमा यूजी और मेगुमी को लेकर उस तीसरे कर्टेन को तोड़ने जाने लगता है। वो चाहता था कि ये काम नानामी के लौटने से पहले ही हो जाए। वो सब मिलकर गोजो को जरूर बचा लेंगे और ये एपिसोड यहीं पर विराम होता है। तो दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट सॉर्सरर गोजो सील हो चुका है। तो बाकी सब मिलकर क्या गोजो को बचा पाएंगे या इस बार कर्सेस बाजी मार लेंगे? सुकुना अगर बाहर आया तो वो किसकी साइड लेगा? ये सब हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, तो उन्हें बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।